हेलो एवरीवन। तो चलिए आज देखते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड किया। ये है हमारा पोजीशन। आज बैंक निफ्टी में हमने एक प्रॉफिट बुक किया है। एक बैंक निफ्टी में आपको 46,500 का पुट के आगे -279 दिख रहा होगा, और एक छोटा सा ट्रेड एक्सिस बैंक में हमने लिया था। अभी कुछ दिनों से मैं इक्विटी में भी ट्रेड्स ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए आज का ट्रेड का लॉजिक समझते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया। और आज निफ्टी को हमने ट्रेड नहीं किया। मोस्टली मैं निफ्टी को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, बट उसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा कि आज निफ्टी को मैंने ट्रेड नहीं करके बैंक निफ्टी को क्यों सेलेक्ट किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आप अभी निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, जो कि काफ़ी बुलिश है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश रहा है। और पहले समझते हैं कि हमने निफ्टी को आज ट्रेड क्यों नहीं किया। तो ये है आपके सामने 15 मिनट में निफ्टी का चार्ट। कल की क्लोजिंग हमें यहाँ कहीं मिली थी। तो देखिए निफ्टी आज ओपन होने के बाद ये 915 की कैंडल जो बनी, ये 915 की कैंडल, इसका लो है आपका 47 और हाई है 32। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स के आसपास, 80-90 पॉइंट्स के आसपास का ये कैंडल है। और इस कैंडल के बनने के बाद मुझे ये देखिए, आप यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मार्केट ने, वैसे तो कल इसके ऊपर हाई लगाया था मार्केट ने, बट कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दे पाया था। और आज मार्केट ओपन होते के साथ ही इसको अच्छे एक कन्विंसिंग कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैं निफ्टी में ट्रेड करने का सोच रहा था, लेकिन मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था कि मार्केट ऐसे रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाएगा। बट रिट्रेसमेंट मार्केट में आई नहीं और ये कंटिन्यू ऊपर चला गया। ऊपर जाते हुए जब ये इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसने ये कैंडल जो बनाई, ये इनडिसिसिव कैंडल इसको बोल सकते हैं, तब फिर मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट करेक्शन होगा। लेकिन ये काफ़ी मतलब इतना छोटा करेक्शन था, और उस समय टाइम भी आप देखिए 10:15 हो रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम ओपन करके देख लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा था। तो देखिए बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि 930 की जो कैंडल बनी है, इसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन की तरह से बिहेव करने लगा था। और प्लस बैंक निफ्टी का जो मेरा टारगेट था 47,000 47,100 के आसपास का था। तो मुझे दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में काफ़ी स्कोप है अभी ऊपर जाने का। और वही निफ्टी में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में मेरा टारगेट था 22,200 के आसपास, और मार्केट ऑलरेडी 2200 के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे निफ्टी में अपसाइड में ज़्यादा मूव दिख नहीं रहा था। मार्केट अभी तो बंद हो चुका है, तो हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट इसके ऊपर इतना गई है। लेकिन जब हम ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस इन चीज़ों को दिमाग में रख के ही कोई भी आगे ट्रेड लेना पड़ता है। क्योंकि जब मैं ट्रेड कर रहा था उस समय मुझे नहीं पता था कि मार्केट इस लेवल से निकल के ये 22,300, 26,000, 350 ये टच कर जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट 22,200 था। और वहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं 47,000 का टारगेट अगर सोच के रखा था यहाँ पे, तो इस पॉइंट से आप देखिए कंसोलिडेशन के इस पॉइंट से अभी भी काफ़ी दूर था। ये 46,580 के आसपास है, और ये ऑलमोस्ट 420 पॉइंट्स का गैप यहाँ पे बचा हुआ था। तो ठीक है, अब मैं आपको अपने ऑर्डर बुक में ले चलता हूं और देखते हैं कि वहां पे मैंने कब कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था। आपको अपने स्क्रीन पे मेरा ऑर्डर बुक दिख रहा होगा। देखिए पहला ट्रेड 10:09 में मैंने एग्जीक्यूट किया था 46,500 का, और 363, और इसमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर निकल गया था। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि हमें बाहर क्यों निकल गया। 10:09 की कैंडल पे हम चलते हैं। 9:45 की कैंडल, ये इस कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ तब मैंने एक ट्रेड लिया। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो वहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम में डीके बहुत कम हो रहा था, और ऊपर से वो और इंक्रीज़ होता जा रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं यहाँ से ये करेक्शन ना दे दे, और करेक्शन अगर होगा तो एटलीस्ट 50% या 40% तो करेक्शन देता है। इसीलिए मैं वहाँ पे वापस बाहर निकल गया, थोड़ा छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल गया। बट मेरा व्यू था कि मैं दोबारा ही पोजीशन बनाऊंगा इसमें अगर ये मार्केट यहाँ से करेक्शन देता है तो, क्योंकि अगर ये मार्केट यहाँ से करेक्शन दे देता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और आप सबको पता है कि मेरा डेली का लॉस 1,000 रुपीज़ का है, और वो 1,000 रुपीज़ अगर पहले ट्रेड में ही हिट हो जाते हैं तो साइकोलॉजी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने वेट किया, और देखिए आप सेकेंड ट्रेड मैंने जो लिया है वो है एक्सिस बैंक का। चलिए बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने 46,500 की पुट थी, तो ये बिल्कुल मतलब एट द मनी का ट्रेड था। और ये ट्रेड काफ़ी, मतलब मार्केट आजकल काफ़ी वॉलेटाइल भी हो रहा है, तो मैं ये ट्रेड लेने के बाद ये सोच भी रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी है बिल्कुल एट द मनी का ट्रेड लेके। तो इसीलिए मैंने फिर 46,000 पुट के साथ जाना ठीक समझा, और 46,000 का पुट मैंने एग्जीक्यूट किया था देखिए 11:09 में। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं 11:09। ये देखिए 10:45 की कैंडल है ये, और ये इस कैंडल में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। आप अगर
यहाँ पे चार्ट देख के लॉजिक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं आगे चल के। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन, इसको परफेक्ट कंसोलिडेशन तो हम नहीं बोल सकते, या फिर कभी कभी आपको मार्केट में जैसे कंडीशन बन रहे हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यहाँ एक रेड कैंडल बनी, इसका मतलब कि मार्केट में सेलर्स ने ट्राई किया था प्राइस को नीचे पुश करने का, और 47,000 जाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना था। तो बायर्स ने इन सेलर्स का, अगर यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस या तो इसी कैंडल का हाई होगा, और या फिर ये मैंने जो लेवल मार्क करके रखा है, यहाँ से मार्केट पिछली बार फॉल हुआ था, तो ये लेवल है आपका 46,754 या 60 के आसपास का समझ लीजिए, या फिर ये लेवल। इन दोनों जगह पे स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे और इस कैंडल के हाई पे। तो जब इस कैंडल का हाई इसने निकाला और मुझे 47,000 की ओर जाता हुआ मार्केट दिखा, तो मैंने इस वाली कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ऑर्डर बुक में, ये है आपका 11/9। उसके बाद जब मार्केट ऊपर चला गया और 47,000 को बिना एक भी 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनाए इसने टच किया, तब मैंने फिर 100 पॉइंट्स का और रिस्क लेना सोचा कि 47,100 के आसपास मैं टारगेट बुक करूंगा। 47,100 के आसपास मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था। तो ये 1 लॉट का ही ट्रेड है तो आपको अमाउंट कम दिख सकता है, बट पॉइंट वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 100, ये मैंने ऑलमोस्ट 106 पे ये ट्रेड बुक किया है, और एग्जीक्यूट हुआ था ये 181 पे। तो ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का मैंने मूव यहाँ पे कैप्चर किया है। तो मुझे लगता है 75 पॉइंट्स काफ़ी अच्छा ट्रेड है ये एक। और अगर देखा जाए तो आज इसने लो कितने का लगाया है, लो 72 रुपीज़ का लगाया है इसने। लेकिन आपको भी पता है कि ट्रेडिंग में कोई भी बिल्कुल टॉप पे या फिर बिल्कुल बॉटम पे एग्जिट या एंट्री नहीं कर सकता। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। देखिए शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपके अपोजिट साइड में जो भी लोग बैठे हैं वो कहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो रहा है। अगर आप पेशेंस के साथ बैठेंगे तो वो पॉइंट आपको अपने आप मार्केट दे देगा। देखिए ट्रेड तो वैसे देखा जाए तो इस पॉइंट पे भी एग्जीक्यूट हो सकता था। ये इस लेवल को मार्केट ने कल के दिन टच किया था और सभी लोग बैठे थे कि ये जैसे ही ब्रेक होगा एक अपसाइड ट्रेड हम ले लेंगे। लेकिन जो ये पहले 15 मिनट की कैंडल बनी, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि आपको स्टॉप लॉस लगाने का कोई सही जगह ही नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद ये तो जो मे बी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे उन्होंने इसके हाई पे या ये कैंडल जब बन रही थी तभी या फिर 5 मिनट में ट्रेड ले लिया होगा। मेरा ट्रेड करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो मैं 15 मिनट्स में ही या 10 मिनट्स में ही चार्ट देख के ट्रेड लेता हूँ। तो मुझे एक स्टॉप लॉस का पॉइंट चाहिए होता है कि उस पॉइंट के बाद मैं एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट में, क्योंकि मेरा मतलब स्टॉप लॉस फिक्स होता है। मैं सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी जब यहाँ पे होल्ड करने लगा तब मुझे लगा कि ये पॉइंट पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे गिराने का और मेरा टारगेट अभी भी दूर है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद एक अच्छा अप मूव दिखाया मार्केट ने। और आज हम ये जो मार्केट ने रैली की है, ये कितने पॉइंट्स की रैली की है आज ज़रा हम देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 1166 मतलब 1100 से ज़्यादा पॉइंट की रैली की है मार्केट ने। और हम इस रैली में पार्टिसिपेट, अगर इन ट्रेड्स को हम मिस कर देंगे तो फिर मार्केट में पैसा कैसे बनेगा। मतलब वैसे तो नॉर्मली मेरा 1:2 का ट्रेड होता था जहां मैं 2000 रुपीज़ एक्सपेक्ट करता था, बट बैंक निफ्टी में जनरली मैं ट्रेड करता नहीं, तो फिर भी एक ही लॉट में मैंने ट्राई किया और ठीक है प्रॉफिट अच्छा ही मिल गया। और प्लस एक एक्सिस बैंक में मैंने ट्रेड किया था। अगर आपको एक्सिस बैंक या फिर इक्विटी में भी ट्रेड्स के लॉजिक समझने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और डेली एनालिसिस जब भी मैं ट्रेड करता हूं, मैं एनालिसिस की वीडियो अपने चैनल पे डाल देता हूं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।